यस सर यस सर हो गया सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप बोले 4-5 और कराएंगे। कितने प्रॉब्लम कराए थे मैंने? कितने प्रॉब्लम अभी तक कराए थे मैंने? सर 4। कौन से? सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वोल्टमीटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपेयरिंग ईएमएफ। इतना हुआ था ना? टाइप हुआ सर, 3 टाइप के साथ सर। ठीक है, लिखो टाइप 4। ये एक सम हुआ था क्या? ये वोल्ट मीटर है से रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। चेक करो जरा। ये वोल्ट मीटर है रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। हाँ सर हुआ है। यस सर। क्या क्वेश्चन है? पढ़ एक मिनट। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, व्हाट विल बी रीडिंग इन फंक्शन अक्रॉस द सेल ऑफ ठीक है, चलो वेट। अरे वेट। ये टाइप 4 ले लो। बोलो टाइप 4। यस सर। लिखो एक क्वेश्चन है, देखो ये सेट ऑफ 3 कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस। कौन सा क्वेश्चन है वो? कौन सा क्वेश्चन है बेटा वो? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, लिखो क्वेश्चन नंबर 13। राइट डाउन द क्वेश्चन। हेलो यस सर। लिखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। ये सेट ऑफ 3 coils having resistance ten ohm, 12 ohm and 15 ohm are parallel. This combination are connected in parallel. This combination full stop, is connected in series. This combination is connected in series calculate the total resistance calculate the total resistance if the battery of 4.1 volt is used. बराबर है? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो आपको इसका क्वेश्चन करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला तो गिवन जो है वो लिख दो। R1 10 ओम,
R2 12 ohm, R3 15 ohm। तो फाइंड करना है RP एंड RS, ठीक है, एंड करंट भी फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास, 1/RP इज इक्वल टू 3 रेजिस्टेंस है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 REQ, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसकी सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा रजिस्टर। तीन रजिस्टर मैंने कहा लगा, तीन रजिस्टर मैंने सीरीज में, तीन रजिस्टर मैंने सीरीज में लगाया, इसके बाद इस रजिस्टर की वैल्यू करना, इस रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट कर, इस रजिस्टर को ऐसे या ऐसे ऐसे This is my R1, this is my R2, this is my R3. This is my R. ध्यान दो बाबू। क्वेश्चन समझा? डायग्राम समझ में आया क्या? डायग्राम समझ में आया? हेलो? यस सर। तो R1 10 ओम, Yes, sir. R2 12 ओम, चलो करो, करने ले लो स्टार्ट। R3 15 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम। चलो फाइंड करो। पहला केस 1 लिखो, कैलकुलेटिंग RP, तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/10, 1/12, 1/15। तो ढूंढो, अपना दिमाग चलाओ, इसमें क्या चलाना। एलसीएम तो निकाल लोगे ना? Yes, sir. तो निकाल। दुमुड़ु दुमुड़ु
है क्या बेटा आंसर? आया क्या आंसर? वन बाई फोर आया सर। तो आरपी कितना आएगा? 4 4 ohms। एलसीएम कितना मिला? 60। 60 बराबर है। तो 60 मिला तो 60 मिला तो कितना हो जाएगा? 10 6 जा 6 बराबर है। 6/10। यस सर। 12 5 जा 60 बराबर है। यस सर। 15 4 जा 60 बराबर है यस सर। अपॉन 60। फिर उसके बाद 1 अपॉन आरपी। 6 + 4 10 10 + 4 15 बराबर है अपॉन 60। तो आरपी चाहिए ना, इन्वर्टेंडो करोगे तो 60 डिवाइड बाई 15। 15 1 जा 15 15 4 जा। तो आरपी इज इक्वल टू कितना ओम आया? 4 ओम आया बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग। यस सर। Yes, sir. 60 कैसा है तो वो भी देखो। एलसीएम जिसको निकालने नहीं आ रहा है 10 12 15 बराबर है कि नहीं? 5 2 जा 10 ये 12 वैसे है 5 3 जा 15 अरे बराबर है कि नहीं? 2 1 जा 2 2 6 जा 12 3 वैसे है 3 2 जा 6 3 देखो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 32 जा 60 ऐसे निकालो ना। हाँ कि ना? यस सर। Yes, ऐसे निकालो, यही दिमाग चला रहे हो गया आप भी। अब केस 2 कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेटिंग? आरएस। तो लिखो R1, R2, R3। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 10। R2 कितना है? 12। R3 15। 10 और 12 22 22 और 5 27 37 बराबर है कि नहीं? यस सर। कितना आया? 37 ohms। गलत, चेक कर। सर +4 भी होगा। वेरी गुड, सही बोला बेटा ने। प्लस आरपी दैट इज 4। तो एंड यू विल गेट 41 ओम बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? अरे बराबर यस है। सर। ये भी यस सर। रजिस्टर सीरीज में आ जाएगा ना, एक रजिस्टर। यस yes, सर। sir. ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। कैलकुलेटिंग आर ई क्यू। ये हो गया मेरे पास केस 3। तो आर ई क्यू निकालना है तो तेरे को आर ई क्यू इज नथिंग बट आर पी प्लस आर एस। अरे बराबर है कि नहीं? जरूरी नहीं। अरे है कि नहीं? तो आर ई क्यू किधर ही निकाल दिया तूने। अरे है कि ना? यस सर। तो 41 तो तेरा आर ई क्यू आ ही गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब सिंगल रेजिस्टेंस। तो अभी केस 3 कैलकुलेटिंग आई क्या होता है रे बाबा? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर ई क्यू। अरे आई कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर। ये कितना बेटा? 4.1। और आर ई क्यू कितना है? 41। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो 4.1 को ऐसे लिखूं क्या? 41 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 41। 41 41 कैंसिल हो गया, 0.1 एम्पियर। चेक कर आंसर राइट है क्या? चेक कर आंसर राइट है? बाबूजी चेक करो आंसर राइट है? हाँ सर। छापो। मेरी बुल्लो।
हुआ क्या बेटा? हेलो, Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये भी देख लो, पूरा लिख लो बाबा। Done, sir. हेलो, हो गया बेटा लिख के? Yes, sir. Done. चलिए गो टू नेक्स्ट सम। Yes, sir. लिखो टाइप नेक्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइप कौन सा रहेगा ये? 5। Yes, sir. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of potentiometer. फॉर्मूला है E is directly proportional to L, तो E is equal to K into L. लेंथ सेंटीमीटर में होएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, और K तुम्हारा वोल्ट पर मीटर पे ही होगा। ए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग ए वायर, कौन सा क्वेश्चन है वो? ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 5 इंटू 10⁻³ कौन सा क्वेश्चन है वो? हेलो हेलो, सर हो गया ये। बोलोगे कभी? ये भी हो गया? हेलो, चेक करो हुआ कि नहीं हुआ रहेगा मेरे Sir, हिसाब से। question number 17. हुआ क्या ये सम? A potential drop Yes, sir. per unit length along a wire is 5 into 10 raised ये to हुआ क्या, minus- ये सम हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन है, देखो, ये पोटेंशियोमीटर वायर is less 1.5 मीटर and resistance of 10 ohm. No, sir. No. लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर of length with potential drop and अंदर का रेजिस्टेंस। तो इसकी फॉर्मूला है K इज इक्वल टू V बाई L, K इज इक्वल टू
I into R upon L, but I is equal to E upon R plus R. Therefore, K is equal to E into R upon R plus R into L. Nikalo, start. Write down the procedure. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. लिख के हुआ बेटा? A Yes, Yes, sir. sir. हो question गया for sir. your potentiometer wire length of 1.5 and resistance 10 ohm. वो वाला क्वेश्चन लिखो फास्ट. Write down the question in the book compulsorily. Write down the book compulsorily. वो क्वेश्चन रिपीट करो ना. A potentiometer wire length of 1.5 meter and resistance of 10 ohm. हेलो, कौन सा समय बेटा वो? हाँ, हेलो, Question number 14. 1 घंटे में आधा घंटा मेरे को ना हेलो हेलो बोलने में जाता है इसमें. क्वेश्चन नंबर 14 बोलो तो सही. हाँ ना कुछ 14. 14. वेरी गुड. अभी क्या बोला है? ये पोटेंशियोमीटर वायरस लेंथ 1.5 मीटर. तो लेंथ को मैं ऐसे लिखता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻1 मीटर. बी रेजिस्टेंस 10 ओम. It is connected in series with series to a cell of EMF 4 volt. EMF 4 volt.
और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस दिया स्मॉल आर पाई। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला तो इधर है ना, अरे है कि नहीं, फॉर्मूला है कि नहीं, पुट करो और फाइंड करो, क्या आएगा, क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन एल। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, सर वो तो मीटर में देना था। हाँ। क्या बोली बेटा, सर पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर पूछा है सर। एक मिनट, पोटेंशियल क्या पूछा, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, पर वेरी गुड, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना, तो सेंटीमीटर में करना है तो क्या आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर ना, अरे बराबर है, हाँ कि ना। तो फार्मूला पुट करो, आंसर निकालो। वो कैसे पता करना है, क्योंकि उधर पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। क्या आंसर, क्या है बेटा आंसर, हेलो हेलो, क्या आंसर, सर मुझे 17.7 वोल्ट पर सेंटीमीटर आया। ठीक है ना, ठीक है, सर बट ये टेक्स्ट बुक कितना में है, 0.0078 वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखा है। एक मिनट, के इज इक्वल टू बी आया, 4 आया, आर कितना है, 10, यही आया ना, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, रॉन्ग रॉन्ग, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना बेटा, हाँ सर। यस सर, वो 10 की हाँ तो मल्टीप्लिकेशन में 4 मिस्टेक डिवाइड हो बाई गई। 25 हुआ ना, तो यस सर। लॉग निकाल देना, अगर 225 से कर भी रही है, 225 बन जा 225,
ठीक है ना, 1575 आंसर लिख दे। खत्म हो गया, राइट है आंसर। अरे आया कि नहीं राइट? सर 0.017 होगा सर। 0 पॉइंट, ठीक है जी। 017। हाँ 0। हो गया बेटा? यस सर। तुम लोग अभी कुछ बोलोगे नहीं ना, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, बैठे रहूंगा। हो गया सर। नेक्स्ट एक समय इंपॉर्टेंट है, ले लो। टाइप नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, अभी टोटल कितने चैप्टर हुए पेपर 2 में? महालक्ष्मी कितने हुए? महालक्ष्मी जी, हाँ महालक्ष्मी सर कैसे 3? सर करंट लेक्चर और एक मैग्नेटिक। EMI भी हुआ था ना रे? नहीं सर, वो स्टार्ट हुआ था बस, खत्म ही नहीं हुआ सर, वो बीच में छोड़ के चले गए टीचर। सर आप बोले कि स्टार्टिंग से टीच कराएंगे। यस सर, आप दोबारा कराने वाले हैं, आपने टाइप कहा। नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट ले लो। पता है ना जो पेपर में क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोला है? नीट और जेई भी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आएगा, पता है कि नहीं? हाँ Yes. सर, न्यूज में देखा कल। अभी तुम लोग खुश हो गया? बराबर है ना? अगर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आना चाहिए। सही किया उसने सब। अभी आपने इधर तू क्लास लगाया, इसके लिए तू बोल रहा है। जो खेड़े गांव में है, जो गांव में जिनके पास नेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? वही बात है ना सर। अभी चुपचाप जो है वो पोर्शन अच्छे से पढ़ो, ठीक है? Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर with potential drop माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। देख कैसा क्वेश्चन है, माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर एंड कैलकुलेटिंग what resistance, what should be the resistance in the box? सिंपल है, मेरे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू V by L, but I is equal to, but V is equal to I into R, तो K is equal to I into R upon L, but I is equal to E upon R plus RE. Therefore K is equal to
K is equal to E into R upon R plus RE into L. ठीक है, अरे कर लोगे? ये माइक्रो वोल्ट पर मीटर है, इसको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करो। तुमको क्या निकालना है? आर ही निकालना है। निकालो, लिख लो फटाफट। चलो फास्ट, 10 मिनट बाकी है। द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। कौन सा समय, कौन सा समय वो? 18, sum number 18 sir, 18. लिख लो सम नंबर 8 है। कर लोगे क्या? गिवन आर दिया है 8 ओम, एल दिया है 8 मीटर, ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट, के दिया है 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। अरे बाप रे बाप, तो 1 माइक्रो बोलेगा तो 10⁻⁻6 वोल्ट अपॉन 10⁻⁻3 मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3, तो K इज इक्वल टू आएगा 10⁻⁻3। इसके बाद कुछ नहीं, टू कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन द बॉक्स, मतलब आर ही फाइंड करना है। मेरे पास फॉर्मूला है रेडीमेड। फॉर्मूला ये बताता है K इज इक्वल टू E इंटू आर अपॉन R प्लस RE इंटू L। पहला मैं RE निकालता हूँ, एक सिंपल करता हूँ, इसको पूरा वहाँ लेके जाता हूँ। अच्छा, ये R प्लस RE को मैं यहाँ लेके गया, E इंटू आर ऊपर का ऊपर ही रह गया, ये KL हो गया मेरे पास। अगर बराबर ना? अरे सही कर रहा हूँ ना? अरे हाँ कि ना? Yes sir. अरे दे, अरे यार यहाँ एक प्लस आ गया। क्या कर सकते हैं अभी? अगर मैं RE को यहाँ रखता हूँ तो ER अपॉन KL, अरे हाँ कि ना? माइनस आर, अरे माइनस आर आएगा कि नहीं? Yes sir. तो RE इंपॉर्टेंट कर लो इसको। E कितना है? R कितना है? 8। K कितना है? 10⁻⁻। L कितना है? L 8 माइनस R कितना है? R कितना है? 8। ये 8 कट गया, तो RE इक्वल टू क्या है? 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3।
-8 तो आर ही क्या आएगा 2000 तो 2000 -8 कितने हो गए 1 नाउ नाउ 2 ओम फिनिश्ड। क्या दिक्कत है इसमें मेरे को बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। सर टेक्स्ट बुक में 15,992 ओम्स लिखा है सर, तो टेक्स्ट बुक का गलत आंसर है। गलत है। ओके सर। कर लिए सम। डन सर। टेक्स्ट बुक में क्या दिया एक्चुअली आंसर है। टेक्स्ट बुक में 15,992 दिया। कैसे आएगा 15992 करो ना 15992 कैसे आएगा। अरे नहीं पता सर। सही नहीं। सर 2000 का 8 से मल्टीप्लाई तो करके कुछ फिर पूछना है आप लोग को। माइनस करेंगे तो 15,992 आ रहा है। बट अपना प्रोसीजर तो ये है ना आर ही निकालना है ना। सर लिख लो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी 1992। और एक सम दिया है क्या व्हेन टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 कनेक्टेड इन सीरीज असिस्ट ईच अदर। कौन सा क्वेश्चन हो है। अरे हुआ क्या हो। हेलो यस सर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। Yes sir, comparing EMF of two cells. द ईएमएफ ऑफ सेल बैलेंस बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो हुआ क्या। क्या सर और एक बार बोलो। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 16।
नहीं हुआ है सर शायद से। नहीं हुआ? sir. नहीं हुआ sir. नहीं हुआ देख सर। लो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर, problem based on potentiometer and calculating internal resistance by decrease method. कौन सा मेथड? अरे कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? क्वेश्चन नंबर Decrease 16। method. क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या बोला है? द ईएमएफ ऑफ बैलेंस लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, L1 दी है 120 सेंटीमीटर दी है। When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, R दी है। The balancing length is reduced by 20 सेंटीमीटर, मतलब L1 20 सेंटीमीटर से रिड्यूस कर दिया मैंने, तो L1 कैसे, ठीक है L2 मिल जाएगा। तो रिड्यूस किया तो कितना हुआ? 120 माइनस 20 तो 100 हो गया। तो कैलकुलेट, मेरे पास उल्ला है R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। R कितना है? 10। L1 कितना? L1 120। L2 कितना है? 100। ये कट गया, ये कट गया, क्यों झमेला पालो। 10 1.2 माइनस 1, तो R इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2। अरे बराबर है कि नहीं? यस सर। अरे बराबर है कि नहीं? यस सर बराबर है। तो R कितना है? 2 हो जाएगा सर। 2 ओम हो जाएगा ना। कैसे 2 ओम? 10 को ऐसे लिख, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, तो ये 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, एक शिफ्ट करेगा 2.0 हो। राइट है आंसर 2 ओम। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश्ड। सर प्रीवियस में दिखाओ। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चालू करना है? हाँ सर क्या बोल रहे? प्रीवियस हाँ में दिखाओ ना सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है चलो। सर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हाँ बोला मैंने, बोल बेटा। सर प्रीवियस में दिखाओ ना सर, मैं दिखा ही नहीं। लिखा नहीं तूने? रुक, कर रहा हूँ तो गोल गोल घूम रहा है, नेट स्लो चल रहा है। ये वाला सा ये नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 18 सर। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 18? So the resistance of a potentiometer wire is 8 ohm.
problem based on potential drop. Microvolt per millimeter, sir. तो डाल देना क्वेश्चन ग्रुप में, वो लिख लेगा। मैं उसको भेज देती हूँ। भेज देना। बाबू बाबू यस सर, लक्ष्मी भेजेगी, देख। ठीक है सर। रुक 1 मिनट में देखता हूँ। नेक्स्ट किया तो नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में दिख रहा है क्या तेरे को किधर? आठ सात तारीख देखता है। ये 19 तारीख। एक गया लग रहा है। सर भेज दिया उसको। भेज दिया ना, ठीक। मिला क्या बेटा? मिला क्या? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. इंडक्शन। नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक ठीक है, चलो। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर कॉलेजेस कब खुलेंगे? कॉलेज अभी चालू हो जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे तुम लोग को। हम लोग को कॉलेज तो बुला रहा है। कल गया था, आज भी जाना है। प्रैक्टिकल कॉलेज डिसाइड, कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है। वो तुम लोग का प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है? ऑनलाइन? यस सर, फिलहाल तो ऑनलाइन हो रहा है। यस सर, हम लोग का तो इस वीक ही स्टार्ट हुआ। अभी बुलाएंगे तुम लोग को हम एक लोग का हफ्ते। सर कॉलेज ओपन करने बोल रहे हैं। हाँ करेंगे करेंगे। 27 से रुके, एक्चुअली 15 तारीख से बोले थे, 27 रखा। कोई बात नहीं। सर हम लोग को भी सर 15 बोला था, लेकिन फिर सर ने बोला 25 नेक्स्ट डेट दी है खोलने के लिए। हाँ 27 25 नहीं 27। ठीक है, आज का समझा सब सम? तो नेक्स्ट में मैं Yes. क्या ले लूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले लेता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू।